those there are two simple points. One is that if you have enough, only then you can go for a charity. अगर आपके पास enough नहीं है तो आप charity करके क्या करोगे? तो you always whatever you make, whatever money you make, whatever you earn, उसका थोड़ा सा आप charity करो. Charity उन लोगों के लिए करो जो आपसे weak हैं, जिनको जरूरत है उसकी. डाउन टूडन का एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में होना चाहिए जो जरूरतमंद है, जिनको बहुत जरूरत है. तो आप उनको तभी हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो जब आपके पास कुछ है. तो आप पहले फोकस वहां पे रखो कि पहले मैं अपने लिए कुछ कर लूं. Okay. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. दैट्स व्हाट Narayan Murthy was talking about. There's nothing wrong with that, to earning wealth if you have a good intention. So when you're earning money with a good intention, it is actually a gift for the world. Because bad intention के साथ तो लोग पैसे कमा ही रहे हैं. ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं. They are only making money for their own benefit. कि मेरे पास एक गाड़ी ये है, I want to buy another car which should be better than this, which should be better than my neighbor. So that's why I need more money. At the same time, somebody else is thinking कि मेरा ये जो कार है काफी है. Now I want some more money so that I can help somebody. Maybe I can help an organization which needs a vehicle. तो उसका मैं एक कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. उसको एक सेकंड हैंड व्हीकल भी देके मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. तो दैट कुड बी अ थॉट, दैट शुड बी अ थॉट. बिकॉज आपके लाइफ में अभी जो भी कुछ आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि आप किसी और को दे सकते हो. मेरा यही मानना है, क्योंकि आप तो खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही चले जाओ. तो Exactly. it's not a big deal if you are making big money. Big deal is that if you are making a big money, you think about it कि मेरे पास इतना पैसा क्यों है और किसी और के पास क्यों नहीं है. इसमें मतलब भगवान ने आपको कुछ बड़ा काम करने के लिए दुनिया में भेजा है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए. तभी जाके कोई आपके बारे में बात करे. लीडरशिप इज नॉट अबाउट हेल्पिंग सेल्फ. लीडरशिप इज ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स. सो दिस इज व्हाट द चैप्टर नंबर 13 इज टॉकिंग अबाउट. कि लीडरशिप अपने आप को सिर्फ हेल्प करने के लिए नहीं, अपने आप को आप तैयार करो. दैट्स द पर्पस ऑफ लीडरशिप, नॉट या अबाउट हेल्पिंग. आपने एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया लाइफ के लिए. So हम्म, leadership is all about preparing yourself to help others. It's not about helping yourself to help others. right. है ना. प्रिपरेशन, खुद के ऊपर प्रिपरेशन होना चाहिए. हम्म, सो दिस इज व्हाट चैप्टर 13 इज ऑल अबाउट. उसका कमांडमेंट से मुझे यही समझ में आया. एंड द सेकंड वन इज ऑब्वियसली you need to keep yourself fit. It's your responsibility to keep yourself fit. See, what I talk about is something very interesting. Are you responsible? Responsible, two alag words. So you can be responsible only when you take the responsibility to become responsible. precisely. है ना. तो रिस्पॉन्सिबल होने के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी रखनी पड़ेगी. उसमें हम्म, हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इनफैक्ट प्रोबब्ली हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, इफ यू आर नॉट इमोशनली फिट, तो आप किसी और के लिए कैसे कुछ करोगे. आप खुद ही को संभाल नहीं पा रहे. बिल्कुल सही कहा कि एम्प्टी वेसल्स कहाँ किसी को कुछ दे पाएगी. हाँ, फर्स्ट यू हैव टू बी फिट. एग्जैक्टली. फर्स्ट आई हैव टू बी फिट so that I am fit enough to हाँ. take care of myself. And if I am fit enough to take care of myself, then I can think of taking care of others also. एंड हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. ये तो हमने जितनों की भी मैंने बायोग्राफी पढ़ी है सक्सेसफुल पीपल की, जैसे कि आप बोल रहे थे, सब में ये लिखा है कि किसी और चीज के लिए टाइम है या नहीं, पर उनको मतलब फिटनेस फ्रीक वो लोग होते ही हैं. Hmm. If I use a metaphor, then health is like an entry level Ferrari. मम्मा हेल्थ की डेफिनेशन ही WHO ने वही लिखी है कि अगर मेंटली और फिजिकली दोनों फिट नहीं हुए तो मतलब आप हेल्दी पर्सन है. बिल्कुल. So health is like that entry level Ferrari. इतनी कॉस्टली चीज है. सही अगर बात. आपने अपने हेल्थ के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया तो थिंक फॉरगेट अबाउट गेटिंग बाइंग अ रियल फरारी. आपके एग्जैक्टली. फरारी ऑलरेडी आपके पास है, आप उसको पहले चलाना सीखो तरीके से, ढंग से. ये आपने बिल्कुल सही कहा.
यहाँ पे हेल्थ को एक फरारी से कंपेयर किया कि इट्स योर बॉडी इज कार, एम्प्टी कार अब किसी और की क्या हेल्प करेगी। और क्या, आपका भगवान ने आपको फरारी के साथ ही भेजा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पॉइंट है कि आर यू actually getting that message? Yes, I'm already driving a Ferrari. It's not like that I have to own a Ferrari and then I can drive it. आपको भगवान ने फरारी के साथ ही भेजा है। और सोचो, ये फरारी लाइफ टाइम आपके साथ, आप उसका कितना ध्यान रख रहे हो, आप उसको कैसे संभाल रहे हो, दैट विल डिफाइन द क्वालिटी एंड लॉन्जिविटी ऑफ दैट फरारी। Thank you for giving a deeper meaning, sir. We are blessed today. Thank you so much.